सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक्ष्वा की माद्री ने शूरसेन नामक एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर ईदुष देवमीढुष नाम से विख्यात हुआ। पुरुषार्थी शूर के संपर्क से भोजा के गर्भ से 10 पुत्रों और 5 सुंदरी कन्याओं की उत्पत्ति हुई। पुत्रों में सर्वप्रथम महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिनकी आनक दुंदुभी नाम से भी प्रसिद्धि हुई। उसके बाद देवभाग देवमार्ग का जन्म हुआ। तत्पश्चात पुनः देवश्रवा, अनाधृष्टि, शिनी, नंद, सृंजय, श्याम, शमीक और संयूग पैदा हुए। कन्याओं के नाम हैं श्रुतकीर्ति, पृथा, श्रुतादेवी, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। ये पांचों शूरवीर पुत्रों की माताएं हुई। कृत की पत्नी श्रुतदेवी ने सुग्रीव नामक पुत्र को जन्म दिया। केकय देश की राजमहिषी श्रुतकीर्ति के गर्भ से राजा अनुव्रत ने जन्म लिया। चेदिनरेश की पत्नी श्रुतश्रवा के गर्भ से एक सुनीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अनेकों प्रकार के धर्मों का आचरण करने वाला एवं शत्रुओं का विनाशक था। तत्पश्चात शूर ने अपनी पृथा नामनी कन्या को मित्रतावश वृद्ध राजा कुंतीभोज को पुत्री रूप में दे दिया। इसी कारण वसुदेव की बहन यह पृथा कुंती नाम से विख्यात हुई। उसे वसुदेव ने पांडु को पत्नी रूप में प्रदान किया था। उस अनिंद्य सुंदरी पांडु पत्नी कुंती ने पांडु की वंश वृद्धि के लिए पति की आज्ञा से महारथी देव पुत्रों को जन्म दिया था। उनमें धर्म के संयोग से युधिष्ठिर पैदा हुए, वायु के संपर्क से वृकोदर भीमसेन का जन्म हुआ और इंद्र के सकाश से इंद्र के ही समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन की उत्पत्ति हुई। साथ ही अश्विनी कुमारों के संयोग से माद्रवती माद्री के गर्भ से रूप, शील एवं सद्गुणों से समन्वित नकुल और सहदेव पैदा हुए, ऐसा हम लोगों ने सुना है। 10 आनक दुंदुभी वसुदेव के संयोग से रोहिणी, उनकी 24 पत्रियों में प्रथम ने विश्वविख्यात ज्येष्ठ पुत्र राम बलराम को, तत्पश्चात प्रिय पुत्र सारण, दुर्दम, दमन, सुभु, पिंडारक और महानु को प्राप्त किया। उनकी दूसरी पत्नी पौरवी के भी भद्र सुभदादि पुत्र हुए। उसी समय रोहिणों के गर्भ से चित्रा और अक्षी नाम वाली अथवा सुंदर नेत्रों वाली 2 कन्याएं भी पैदा हुई। वसुदेव जी के संपर्क से देवकी के गर्भ से सुषेण, कीर्तिमान, उदार, भद्रसेन, भद्रवास और छठा भद्रविदेह नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिन्हें कंस ने मार डाला। फिर उसी समय देवकी के गर्भ से आयुष्मान, लोकनाथ, महाबाहु प्रजापति श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के बाद उनकी छोटी बहन शुभभाषिणी सुभद्रा पैदा हुई। तदंतर देवकी के गर्भ से महान तेजस्वी एवं महायशस्वी शूरी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ताम्रा के गर्भ से शौर्यकुल का उद्वहन करने वाला सहदेव नामक पुत्र पैदा हुआ। देवर्क्षिता ने उपासंगधर नामक पुत्र को और एक सुंदरी कन्या को, जिसे कंस ने मार डाला, उत्पन्न किया। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महान आत्मबल से संपन्न पुत्र उपदेवी के गर्भ से पैदा हुए थे। महात्मा अवगाह वृकदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी वृकदेवी के गर्भ से नंदन नामक एक और पुत्र पैदा हुआ था। राजन देवकी ने अपने 7वें पुत्र मदन को तथा संग्राम में अजय एवं महान भाग्यशाली गवेषण को जन्म दिया था। इससे पूर्व श्रद्धा देवी के साथ विहार के अवसर पर वन में विचरण करते हुए शूरनंदन वसुदेव ने एक वैश्य कन्या के उदर में गर्भाधान किया, जिससे कौशिक नामक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी की 9वीं सुतनु और 10वीं रथराजी नाम की 2 पत्नियां और थीं। उनके गर्भ से वसुदेव के पुंड्र और कपिल नामक 2 पुत्र तथा महान बल पराक्रम से संपन्न सौभद्र और भव नामक 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह जरा नामक निषाद हुआ, जो महान धनुर्धर था। देवभाग का पुत्र उद्धव नाम से प्रसिद्ध था। देवश्रवा के प्रथम पुत्र को पंडित नाम से पुकारा जाता था। यशस्विनी ऐक्ष्वाकी ने अनाधृष्टि के संयोग से शत्रु संहारक निधूत सत्व नामक पुत्र को प्राप्त किया। निधूत सत्व से श्राद्ध की उत्पत्ति हुई। संतानहीन करुष पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे एक सुचंद्र नामक पुत्र प्रदान किया था, जो महान भाग्यशाली, पराक्रमी और महाबली था। जाम्बवती के चारुदेशन और सांब ये दोनों पुत्र उत्तम लक्षणों से युपराक्रमी और महान बल संपन्न थे। नंदन के तंतिपाल और तंति नामक 2 पुत्र हुए। शमीक के चारों पुत्र विराज, धनु, श्याम और श्रीगजय अत्यंत पराक्रमी और महाबली थे। इनमें श्याम तो संतानहीन हो गया और शमीक भोजवंश के आचार व्यवहार की निंदा करता हुआ वन में चला गया। वहाँ आराधना करके उसने राजर्षि की पदवी प्राप्त की। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म एवं अभ्युदय का नित्य कीर्तन, पाठ अथवा श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।